नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक मांड्या में नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत। पुलिस का कहना है कि बचाव अभियान जारी है। हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, बीआरएस की सी टीम है कांग्रेस। बिजली की तार से टकराया अमित शाह का रथ, बाल बाल बचे गृह मंत्री। सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर जनमत संग्रह कराएगी आम आदमी पार्टी। विवादित बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। पीएम मोदी ने की डबल इंजन सरकार की तारीफ, कही कांग्रेस से सावधान रहने की बात। अब समाचार विस्तार से। पुलिस के अनुसार जब यह घटना हुई तब कार नागमंगला की ओर जा रही थी। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि सभी यात्री पानी में डूब गए। पुलिस को संदेह है कि बाइक सवार से टकराने से बचने के लिए चालक ने कार को सड़क से नीचे मोड़ लिया। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचित किया, जो अग्निशामक और आपातकालीन सेवाओं के कर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ठाणे नगर निगम ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में एक कपास के गोदाम में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। अलार्म मिलने के बाद आग पर काबू पाने और उससे बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। एक अन्य घटना में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा दुर्घटना सुबह अमर लीला अस्पताल के पास हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें सुबह 9:07 अस्पताल से तिलक नगर पुलिस स्टेशन में सूचना मिली है कि उनके वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद 4 लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच शुरू हो गई है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद बीआरएस पार्टी प्रत्याशी माणिक राव ने भवानी मंदिर से जामा मस्जिद तक पार्टी की घोषणा पत्र का प्रचार किया। स्थानीय लोगों से और बाजार में स्थित दुकानों पर जाकर मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव बीआरएस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर डीसीएमएस चेयरमैन शिवा कुमार, चुनाव प्रभारी देवी प्रसाद, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद अब्दुल मतीन, रामलू नेता मोतीराम अब्दुल्ला, अक्षय देशपांडे और पार्टी के नेता मौजूद थे। जहीराबाद से कैमरामैन नियमतुल्ला के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और दोनों के डीएनए में ये 3 बातें सामान्य हैं। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस मैदान का मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। 2013 में आप सब ने मुझे इसी मैदान में बुलाया था। आपने टिकट रखा था कि जो मोदी की सभा में आना चाहता है उसे टिकट खरीदना पड़ेगा। इसकी खबरें पूरे विश्व में फैल गई थी। इस मैदान में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पक्की नींव रखने का काम हुआ। इस मैदान में आशीर्वाद ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ईडी ने बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। इस पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि बीजेपी हमारे नेताओं को एक एक कर गिरफ्तार कर वह हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने देश भर में नुक्कड़ मीटिंग करने का फैसला किया गया है, जिसमें रेफरेंडम कराकर लोगों से यह राय ले जाएगी कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले आप विधायकों और फिर निगम पार्षदों के साथ बैठक की है। बैठक में जनमत संग्रह कराने का फैसला हुआ है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस कड़ी में बीजेपी एमएलसी नीतीश कुमार के बयान पर बात करते हुए रोने लगी। एमएलसी निवेदिता सिंह ने रोते हुए कहा कि बिहार के सीएम ने देश और प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया, यह संगत का असर है। उन्होंने कहा कि यह सीएम नीतीश का शर्मनाक बयान था, जिसे सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई और सदन से बाहर चली गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी चलते मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के पर्वतसर दौरे पर थे। खबर है कि राजस्थान के नागौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रथ टक्कर की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रथ करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। नागौर के पर्वतसर में अमित शाह के रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार से टकरा गया। रथ के ऊपरी हिस्से बिजली के तार के संपर्क में आने से चिंगारी निकली। इस घटना के तुरंत बाद उन्हें अन्य वाहन से रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक चिंगारी निकलने और तार टूटने देख रथ के पीछे की अन्य गाड़ियां तुरंत रुक गई और बिजली काट दी गई। शाह ने दूसरे वाहन से पर्वतसर चले गए और फिर उन्होंने रैली को संबोधित किया। वो रथ में सवार होकर बिदियाद गांव से पर्वतसर जा रहे थे। घटना के वक्त उनका काफिला एक गली से गुजर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर अब माफी मांग ली है। सीएम के बयान के बाद बीजेपी और उनके कई विरोध नीतीश कुमार पर हमलावर थे। इस दौरान उन्होंने पटना में सीएम नीतीश ने मांगी माफी। सीएम नीतीश ने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई है तो वह क्षमा चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पटना में गुरुवार को मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने महिला उत्थान के लिए काफी काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार नीतीश कुमार की आलोचना हो रही थी। पीएम मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के दमोह में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि एक बार फिर डबल इंजन की सरकार, आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरव गान हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के हक का पैसा छीन लेती है, हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले करती है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाकर कुर्सी पर कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश और राज्य का विकास जरूरी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा, हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वे मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश चौपेट प्रदेश बन गया है और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अंत में हर वर्ग परेशान है। हमारे युवा, किसान, छोटे व्यापारी सभी परेशान हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ही इसके सबसे बड़े गवाह हैं। मैंने तो छिंदवाड़ा पर अपनी जवानी समर्पित कर दी। आपका प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी सरकार 15 महीने बनी थी। 11.5 महीने में हमने पूरे प्रदेश को अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मैंने कौन सा पाप किया कि 11 महीने में 1000 गौशालाएं बना दी। प्रदेश के सामने ये सारी बातें हैं। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच केदारनाथ मंदिर में मुलाकात के बाद एक बार फिर वरुण गांधी के बीजेपी से कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई है। भाजपा सांसद वरुण गांधी 6 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उन्होंने लगभग उसी समय पूजा की जब उनके चचेरे भाई राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर केदारनाथ में ही मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात हिमालय में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हुई। अब जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी है कि असंतुष्ट भाजपा सांसद वरुण कांग्रेस में जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से भाजपा सांसद वरुण गांधी के बयान पार्टी के रुख के अनुरूप नहीं है। हालांकि वरुण गांधी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं वहां सिर्फ एक निजी दौरे पर था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग के मामले में की जा रही है। इसके पहले भी एसआईए ने कनुइया गांव में संदिग्ध मोहम्मद हाफिज के घर की तलाशी ली, लेकिन छापेमारी के वक्त हाफिज अपने घर पर मौजूद नहीं था, वह फरार हो गया था। राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। इस बीच बुधवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इस दौरान यहां AQI 450 के करीब से ऊपर नापा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में AQI 452, आरके पुरम में 433, पंजाब बाग में 460 और ITO में 413 रहा। बता दें, दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। इसके साथ राजधानी में एंटी स्मोक गन की मदद से प्रदूषण कम करने की कोशिश की। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक मांड्या में नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत। पुलिस का कहना है कि बचाव अभियान जारी है। हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, बीआरएस की सी टीम है कांग्रेस। बिजली की तार से टकराया अमित शाह का रथ, बाल बाल बचे गृह मंत्री। सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर जनमत संग्रह कराएगी आम आदमी पार्टी। विवादित बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। पीएम मोदी ने की डबल इंजन सरकार की तारीफ, कही कांग्रेस से सावधान रहने की बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।